Morning students, I'm Akash Srivastava and today I am going to teach you the next chapter of your EVS book. Its name is World of Animals. World of Animals मतलब क्या होता है बेटा? जानवरों की दुनिया। जानवरों की दुनिया। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। So without wasting time, let's start the video. There are various species of animals on earth and different animals live in different ways. दुनिया में अलग तरह की स्पीसीज हैं एनिमल्स की कई प्रजातियां हैं और डिफरेंट और हर एनिमल जो होता है बेटा उसका तरीका जो रहने का होता है वो अलग तरीके का होता है। हर कोई एनिमल जो होता है वो डिफरेंट वे ऑफ लाइफ फॉलो करता है। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स जैसे मंकीज, जिब्रास, एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप। कई एनिमल्स जैसे कि मंकीज हैं, जिब्रास हैं, एलिफेंट्स हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, ये समूह में रहना पसंद करते हैं। कई रीजन होते हैं, सिक्योरिटी का एक रीजन होता है, साथ में रहने से क्या होता है ये सेफ महसूस करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि टाइगर्स और लायंस ये अकेले रहते हैं। ईच ग्रुप एनिमल्स इज लेड बाय लीडर। और जो बेटा एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उन एनिमल्स में ग्रुप में एक लीडर उनका होता है जो उनको लीड करता है, चलना कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एनिमल्स जो ग्रुप में मूव करते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रुप में मूव करते हैं फूड और वाटर को फाइंड करने के लिए। तीसरा होता है खुद को जानवरों से बचाने के लिए। और जो लीडर होता है पता होता है कि जो फूड है या वाटर वो कहाँ मिलेगा। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। अब क्वेश्चन उठता है कि एनिमल्स रहते क्यों हैं ग्रुप में? तो कहते हैं एनिमल्स मूव इन ग्रुप फॉर फॉलोइंग रीजन। अब ये कुछ रीजन दिए हुए हैं एनिमल्स के ग्रुप में रहने के लिए। पहला रीजन क्या है कि एनिमल्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे जानवरों से जिससे उनको खतरा होता है, इसलिए क्या करते हैं वो अपने आप को ग्रुप में रखते हैं ताकि वो बचे रहें उनसे। व्हेन दे मूव टुगेदर, जब ये साथ में मूव करते हैं एक प्लेस से प्लेस पे आते हैं तो ये उनके लिए आसान हो जाता है कि वो अपनी रक्षा कर पाते हैं बाकी जानवरों से। लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प एनिमल्स टू ट्रेन देयर यंग वंस। अब जब ग्रुप में क्या होता है बच्चों की देखभाल करने वाले कई जानवर होते हैं तो वो उनको ट्रेन करते रहते हैं टाइम टाइम पे, ठीक है, और उनकी देखभाल भी करते रहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा ग्रुप में अराउंड इन ग्रुप बिकॉज इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू हंट एंड गैदर फूड व्हेन दे आर टुगेदर। दूसरा क्या होता है कि भोजन की तलाश में हंटिंग के लिए, जैसे आप अगर बात कीजिए हाइनास वगैरह की, तो ये ग्रुप में शिकार करते हैं। वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं, जंगली कुत्ते, ये भी ग्रुप में निकलते शिकार करने के लिए, ठीक है, तो हंटिंग इजी आती है इनके लिए। एनिमल्स जो कि भेड़ वगैरह हैं, भेड़ है, भैंस है, गाय है, डियर, हिरण होते हैं, ये ग्रुप में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनके शिकारी होते हैं ये उनसे बचे रहें, ठीक है, प्रेडेटर से क्या है सेव करते हैं अपने आप को ये। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ एंट्स, टर्माइट्स एंड हनीबीज। इंसेक्ट जैसे कि एंट्स हैं, टर्माइट्स हैं, ठीक है, हनीबीज हैं, ये कॉलोनीज में रहती हैं, इनके ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। एक कॉलोनी जो एंट की होती है उसमें कई क्वीन एंट्स होती है, एक हो सकती है या एक से अधिक क्वीन एंट हो सकती है। क्वीन एंट ही अंडे देती है, बाकी जो एंट होते हैं वो लेबरर्स होते हैं, मतलब जो मजदूरी काम करते हैं, मतलब बाकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अदर पार्ट जो है वर्कर एंट भी बोलते हैं, वर्कर एंट्स होती हैं। एंट्स, टेमराइट्स, हनीबीज, इनको बोलते हैं सोशल इंसेक्ट। अब क्यों बोलते हैं सोशल? क्योंकि देखो ये क्या है सोशल इसलिए है क्योंकि समाज बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट कहते हैं इनको। अगला है ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का समूह। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एलिफेंट कंसिस्ट करता है 10 से 12 एलिफेंट्स को अपने और उनके यंग वंस को। ग्रुप ऑफ एलिफेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ड, झुंड बोलते हैं। एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ओल्डेस्ट एलिफेंट जो होगी फीमेल एलिफेंट, मतलब सबसे जो बूढ़ी होगी, सबसे अनुभवी होती है वो, उसको ही मुखिया बनाया जाता है अपने झुंड का। वो लीड करती है और वार्न करती है एलिफेंट्स को आने वाले खतरों से। मेल एलिफेंट जो होते हैं बेटा जब वो 12 से 15 साल के होते हैं तो उनको ग्रुप से हटा दिया जाता है, उनको अकेले रहने को छोड़ दिया जाता है। एलिफेंट्स सेंसिटिव टू फेलो एनिमल्स एंड बेबी एलिफेंट, छोटे जो बच्चे होते हैं इनको लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है।
क्योंकि परिस्थिति भी कभी होता है कि हाँ खतरा लगने लगता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लग जाते हैं। The entire family goes over there to comfort it. अगर बेबी एलिफेंट किसी समस्या में फंस जाता है, किसी कठिनाई में फंस जाता है, किसी प्रॉब्लम फंस जाता है, तो पूरी एंटायर जो उनकी ग्रुप होती है वो लग जाती है उनको बचाने में, उसको कंफर्ट फील कराने में। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ लायंस की। तो लायंस के ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं प्राइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइड कहते हैं। A pride of lions consists of 5 to 12 lions। एक झुंड में 5 से 12 शेर होते हैं। लायनेस जो होती हैं मोस्टली कह रहा है कि लायनेस ऑफ प्राइड आर जनरली इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ लायन कब्स ऑफन हंटिंग फॉर फूड एज वेल। मोस्टली देखा जाता है कि शेरों के झुंड में शेरनियां ही बच्चों की देखभाल करती हैं, उनको बड़ा करने में रखती हैं, प्लस शिकार करने का काम भी शेरनियां ही करती हैं। ठीक है, वोल्स जो होते हैं डॉग फैमिली में आते हैं। इनके ग्रुप को पैक कहा जाता है। पैक ऑफ मेनी वोल्स, पैक में कई वोल्स होते हैं। ठीक है, भेड़िए ये भी शिकार करते हैं झुंड में और रहते भी झुंड में ही हैं। ग्रुप ऑफ फिश को शूल कहते हैं। ठीक है, स्कूल या शोल कहते हैं। एक स्कूल में क्या है, फिश वॉर्न द अपकमिंग डेंजर के ग्रुप में जाते हैं तो आने वाले खतरों से दूसरे को आगाह करते हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ डॉल्फिन में कराया 5 से लेकर के सैकड़ों मछलियां हो सकती हैं। चिंपैंजी के ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप चिंपैंजीज, गोरिल्ला, मंकीज, इनके ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है। ट्रूप ऑफ चिंपैंजी में 5 से लेकर के 150 मेंबर्स तक हो सकते हैं। और कह रहा है कि मोस्ट मदर चिंपैंजी जो होती है बेटा वो बच्चों की देखभाल करती है और विद इन द लार्जर ग्रुप मोस्ट। अब क्या ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लिव इन अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक। बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की प्रवृत्ति। हर जानवर की बेटा अलग नेचर अपना होता है। कुछ होते हैं फ्रेंडली एनिमल्स, ठीक है, जो आपसे ज्यादा क्या होते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, जो अलाउ करते हैं आपको हमें कि उनके पास जा सकें और उनको फीड कर सकें, उनको खाना वगैरह खिला सकें। अगर आप उन्हें फूड देते हैं तो वे तुरंत आपके पास आ जाते हैं, जैसे गाय है, ठीक है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, डॉल्फिन्स हैं, रैबिट्स हैं, हॉर्सेस हैं, स्वान्स हैं, ये बड़े फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं और इनमें से कुछ को हम पालते भी हैं। एलिफेंट जैसे कि एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, जैसे हाथी, पक्षी में आता है पैरट, स्पैरो, गीज, इनको हम अक्सर पालते हैं क्योंकि इनका नेचर फ्रेंडली होता है। टिम्बर्ड एनिमल्स, डरपोक जानवर कौन होते हैं? जो डर लगता है हमसे, आपसे उनको डर लगता है, जैसे कि रैबिट है, स्क्वायरल्स है, माइस है, ये हमें देखते ही भाग जाते हैं क्योंकि उनको लोगों को डर लगता है। इनको हम बोलते हैं टिम्बर्ड एनिमल्स। टॉर्टोइज और स्नेल जो होते हैं, आप नोटिस करते हैं तो वो अपने जो खोल में घुस जाते हैं। पोर्क्यूपाइन भी एक तरह का टिम्बर्ड एनिमल होता है। अगला आता है जानवरों के कान। एनिमल्स के डिफरेंट तरह के कान होते हैं। कुछ एनिमल्स के कान बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ के बाहरी कान नहीं भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर्स। एनिमल्स विद बिग ईयर्स, बड़े कान वाले जानवर। एनिमल के एलिफेंट्स हैं, इनके कान बड़े होते हैं, ये अपने कान को पंखे की तरह यूज करते हैं। जिराफ और रैबिट, डंकीज जो होते हैं, इनके कान भी बड़े होते हैं। छोटे कान होते हैं डॉग्स, कैट्स, लायंस, इनके कान छोटे होते हैं कंपेयर इन जानवरों की। तो एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स, अब वो एनिमल जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं, ये अपने कान ये बाहर है ना, इस तरह से। एनिमल के एलिफेंट्स, डियर, बियर, ज़ेब्रा, रैबिट, डंकी, ऐसे कई एनिमल्स हैं जो इनके कान बाहर होते हैं और बाहरी कान को पिन्ना कहते हैं। करा है ये एनिमल्स जो होते हैं, इनके विपरीत अगर बात करें बर्ड्स के तो इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, ठीक है, इनके 2 छेद होते हैं सिर में। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे, इनके जो बाल के फर आते हैं ऊपर के आपको दिखाई पड़ते हैं। स्नेक्स के कान नहीं होता, ठीक है, ये केवल हवा में चलने वाले तरंगों को महसूस करते हैं और हीट को सेंस करते हैं। एनिमल्स के अंदरूनी कान होते हैं, कौन से? बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर,
पक्षी जिनके बाहरी कान नहीं होते हैं, इनके आंतरिक कान होते हैं, इनके इंटरनल ईयर्स जो होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो इनको इनेबल करते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड को भी सुन पाते हैं। अगर बात करें उड़ने के लिए, पक्षियों के बाहरी कान नहीं होते हैं कि जब ये प्रॉपर्ली उड़ पाते हैं, नहीं जिनके टकराते कान हवा से, तो इनको उड़ने में दिक्कत होती है। दे हैव 2 होल्स आइदर साइड, दोनों तरफ 2 होल होते हैं। बर्ड्स, फिशेस भी क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं साउंड को, जिससे वो अपने इंटीरियर सुन पाते हैं। अब है हेयर या फर, बाल, सही पे रोई या बाल कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। मोस्टली जानवर जो होते हैं उनके बॉडी पर हेयर होते हैं, ठीक है, जबकि कुछ के नहीं भी होते हैं। जब भी कहना है ऑल द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, जितने भी मैमल्स हैं बेटा उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। क्या कहते हैं, उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको गर्म रखते हैं। एनिमल्स के हेयर होते हैं वो डिफरेंट कलर, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट थिकनेस के होते हैं। कुछ एनिमल्स के भेड़ है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, इनके हेयर पूरी बॉडी में फैले होते हैं। कुछ जैसे कि डॉल्फिन, वॉलरस, इनके हेयर बहुत हल्के होते हैं, दिखाई पड़ते हैं आपको, बहुत कम होते हैं, नाक के बराबर, ठीक है। इनके हेयर कहाँ होते हैं, केवल नाक पे जो बाल होते हैं वो होते हैं और सिर पर हल्के से दिख जाते हैं आपको। लॉन्ग फर वाले कौन से एनिमल्स हैं, जैसे पोलर बियर है, याक है, ये ठंडे जगह रहते हैं बेटा। ठंडे जगहों में क्या होता है, इनकी बॉडी को गर्मी कैसे मिले, तो ये हेयर्स इनकी बॉडी को गर्म रखने में इनकी हेल्प करते हैं। एनिमल्स जिनके बाल छोटे होते हैं, जैसे क्रोज, बफेलोज, इनके बाल छोटे होते हैं इनकी बॉडी पे, ठीक है। एनिमल्स लिटिल एंड नो हेयर, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बाल ही नहीं होते, जैसे हाथी है या फिर राइनोसोरस है, इनकी बॉडी पे बाल नहीं के बराबर दिखते हैं आपको। एनिमल्स विद निडल लाइक हेयर, अब कुछ एनिमल ऐसे जिनकी सिर्फ जो रोया बाल होते हैं वो सुई की तरह होते हैं। पोर्क्यूपाइन के बाल सुई की तरह होते हैं, ये हेल्प करते हैं उनको खुद से बचाने के लिए दुश्मनों से। हेयर आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी, हेयर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते बॉडी पे। एग्जाम्पल में लॉयन के बॉडी पे जो हेयर होते हैं ये हैज द फ्लोइंग मेन, ठीक है। वॉलरस हैज, जो है के यहाँ पे बाल होते हैं काफी गले बाल लगे होते हैं, तो मेन कहते हैं, ठीक है। वॉलरस के मुस्टाच होते हैं एंड ऑन स्नाउट। ह्यूमंस के भी डेंस हेयर होते हैं, ठीक है, उनके सिर पर, ठीक है, काफी घने बाल होते हैं सिर पे हमारे, वही। तो ये कुछ रहा चैप्टर एनिमल्स के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे चैप्टर वेयर डू एनिमल्स लिव, जानवर रहते कहाँ हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और नोटबुक चेक कराते रहिएगा। ओके, बाय।